आइए दोस्तों, हम आपसे एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहे हैं जो आपका जीवन बदल देगी। कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सत्य जायसवाल। बंदर और बंदरिया की सोच। आज बंदर और बंदरिया के विवाह का वर्षगांठ था। बंदरिया बड़ी खुश थी। एक नज़र उसने अपने पूरे परिवार पर डाला। 3 प्यारे प्यारे बच्चे, नाज उठाने वाला साथी, हर सुख दुख में साथ देने वाली बंदरों की टोली। पर फिर भी काश मैं मनुष्य होती तो कितना अच्छा होता। आज केक काटकर सालगिरह मनाते, दोस्तों के साथ पार्टी करते। हाय कितना मजा आता। बंदर ने अपनी बंदरिया को देखकर तुरंत भाप लिया कि इसके दिमाग में जरूर कुछ ख्याली पुलाव पक रहा है। उसने तुरंत टोका, अजी सुनती हो? ये दिन में सपने देखना बंद करो। जरा अपने बच्चों को भी देख लो, जाने कहाँ भटक रहे हैं। मैं जा रहा हूँ बस्ती में, कुछ खाने पीने का सामान लेकर आऊंगा। आज तुम्हें कुछ अच्छा खिलाने का मन कर रहा है। बंदरिया बुरा सा मुंह बनाकर चल दी अपने बच्चों के पीछे। जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा था उसका पारा भी चढ़ रहा था। अच्छे अच्छे पकवान के विषय में सोचती तो मुंह में पानी आ जाता। पता नहीं मेरा बंदर आज मुझे क्या खिलाने वाला है। अभी तक आया नहीं। जैसे ही उसने बंदर को आता देखा तो झट से उसके पास पहुंच गई। क्या लाए हो जी मेरे लिए? दोनों, मुझे बड़ी भूख लगी है। ये क्या, तुम तो खाली हाथ आ गए। हाँ, कुछ नहीं मिला, यही जंगल से कुछ लाता हूँ। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, सुबह से तो मजनू बनकर फिर रहे थे, अब साधु क्यों बन गए? अरे भाग्यवान, जरा भी चुप भी रह लिया कर, पूरे दिन कचकच कचकच किए रहती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं ही ज़्यादा बोलती हूँ। पूरा दिन तुम्हारे परिवार की देखरेख करती हूँ, तुम्हारे बच्चों के आगे पीछे दौड़ती रहती हूँ। इसने इसकी टांग खींची, उसने उसकी कान खींची, सारे दिन झगड़े सुलझाती हूँ। अब बस भी कर, मुंह बंद करेगी तभी तो मैं बोलूंगा। गया था मैं तेरे लिए पकवान लाने शर्मा जी के छत पर। रसोई की खिड़की से एक आलू का पराठा झटक भी लिया था मैंने। पर तभी शर्मा जी की बड़ी बहू की आवाज़ सुनाई पड़ी। अरे अम्मा जी, अब क्या बताऊं, ये बच्चे और नाश्ता कर चुके हैं, मैंने भी खाना खा लिया है। आपके लिए एक पराठा रखा था पर खिड़की से बंदर उठा ले गया। अब क्या करूं? फिर से चूल्हा चौका तो नहीं कर सकती। आप देवरानी जी के यहाँ जाकर खा लो। पर मुझे दवा खानी है बेटा, मैं क्या करूं? अम्मा जी ने कहा। वैसे भी आप शायद भूल गई हैं, आज से आपको वहीं खाना है। 1 महीना पूरा हो गया है आपको मेरे यहाँ खाते हुए। देवरानी जी तो शुरू से ही चालाक है, वो नहीं आएगी आपको बुलाने। पर तय तो यही हुआ था कि 1 महीना आप यहाँ खाएंगी और 1 महीना वहाँ। अम्मा जी की आंखों में आंसू थे, वे बोल नहीं पा रही थी। बड़ी बहू फिर बोली, ठीक है, अभी नहीं जाना चाहती तो रुक जाइए, मैं 2 घंटे बाद दोपहर का खाना बनाऊंगी, तब खा लीजिएगा। बंदर ने कहा, मुझसे ये सब देखा नहीं गया। मैंने पराठा वही अम्मा जी के सामने गिरा दिया। बंदरिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने बंदर पर बड़ा गर्व हो रहा था। बोली, ऐसे घर का अन्न हम नहीं खाएंगे जहां माँ को बोझ समझते हैं। अच्छा हुआ हम मानव नहीं हुए। कहानी की ये सीख हमें समझाती है कि अगर जानवर होकर एक बंदर बड़ों की कद्र करना जानता है, तो फिर मानव के अंदर ये मानवता खत्म कैसे हो रही है। वो अपने माँ बाप की, अपने से बड़ों की इज्जत क्यों नहीं करता? उनकी देखभाल क्यों नहीं करता? क्यों वो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार विरासत में दे रहा है कि जब स्वयं उसका बुढ़ापा आएगा तो उसी के बच्चे उसके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार करेंगे। इसलिए अपने बड़ों की कद्र करो और उनकी इज्जत करो। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। हमेशा ईश्वर का ध्यान लगाएं। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सत्य जायसवाल। ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।